तो आज क्या करेंगे, रिले कॉन्टेक्टर ये सब करना है ना, बेसिक। हाँ तो हाँ ठीक है, मतलब बेसिक कनेक्शंस देखते हैं, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। नो वरीज, शेयर कर देता हूँ स्लाइड्स। सर वो हेलो सर। हम्म, हाँ वो रिले कॉन्टेक्टर टाइमर वाला वो वाला। चलो भाई सब लोग अपना पेन एंड पेपर लेके रेडी हो जाओ, ठीक है। जैसा जैसा बोलूंगा वैसे वैसा बनाना है, ओके। समझ में आ रहा है ना? एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, पेन एंड पेपर चाहिए होगा। एवरीबॉडी हाँ विल ड्रॉ योर सर्किट एंड सेंड मी इन व्हाट्सएप। सब तैयार? यस सर। तो कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो, एक बल्ब है, एक स्विच है, ठीक है। और हमको पता है कि इसको कैसे कनेक्ट करना है, पता है ना। इसको सब लोग आराम से लाइन निकालेगा, इधर से स्विच में कनेक्ट करेगा, यहाँ पे कनेक्ट करेगा, फिर इधर लगा देगा, है ना। बना लो, सिक्वेंशियली बनाते जाना बस। अब स्विच को ऑन करेंगे तो लाइट जलेगा, स्विच ऑफ करोगे तो लाइट बंद हो जाएगा, है ना। अगर ये समझ में आ गया तो फिर इसको बनाओ। ये क्या ये वाला बोर्ड बनाओ। एक लाइन आएगा, एक न्यूट्रल आएगा, और देखो ये जो बोर्ड है, स्विच बोर्ड है। अब स्विच बोर्ड के पीछे अगर हम खोलते हैं तो क्या नजर आएगा आपको? टर्मिनल्स नजर आएंगे। हर एक स्विच का दो दो टर्मिनल रहेगा, है ना। तो हर एक स्विच का दो दो टर्मिनल आपको ऐसे बनाना है कि आप एक स्विच बोर्ड बना लोगे, उसमें स्विचेस लगा दोगे, 1 2 3 4 4 5 स्विचेस लगा दोगे, एक सॉकेट बना लोगे। और सॉकेट खोल के देखे हो कभी तो सॉकेट में क्या रहता है कि 5 टर्मिनल रहते हैं पीछे, है ना। और सॉकेट के पास हम लोग एक स्विच कनेक्ट करेंगे, ये वाला स्विच सॉकेट का। तो आप लोग ऐसे ही ड्रॉ कर लो, एक स्विच बोर्ड ड्रॉ करो, उसके पीछे के सारे टर्मिनल ड्रॉ करो, बोर्ड में एक लाइन और एक न्यूट्रल लेके आओ, और कोई भी एक दो दो इक्विपमेंट, एक फैन। अभी फैन ऐसे नहीं ड्रॉ करना है आपको, आप ऐसे ड्रॉ कर लो। ये हो जाएगा आपका फैन। तो फैन से क्या निकलेगा? 2 तार निकलेगा। बल्ब है तो बल्ब से क्या निकलेगा? 2 तार निकलेगा। बल्ब से नहीं निकलेगा, बल्ब के होल्डर से निकलेगा। तो बल्ब के होल्डर के पीछे क्या रहेगा कि 2 टर्मिनल रहेंगे, है ना। तो इधर से 2 तार आएंगे, इससे 2 तार आएंगे, इधर आपका लाइन और न्यूट्रल आके घुसा है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको कनेक्शन देना है सबका। एक फैन, एक लाइट, और ये बोर्ड, यही बनाना है आपको, ठीक है। सभी लोग जल्दी जल्दी से कनेक्ट करके मुझको व्हाट्सएप में सेंड करो। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सही आ गए। हाँ, वालेकुम अस्सलाम।
ये क्या सर, वो कनेक्शन करना है क्या सर सारा हाँ वही तो, ये स्विच के साथ? स्विच का कनेक्शन लाइट और फैन के साथ सिंगल लाइन कनेक्शन, अच्छा, वायरिंग वायरिंग, हाउस वायरिंग। हाउस वायरिंग। अच्छा अच्छा। अब प्रदीप बोल रहा है कि सर मेरे को इंजीनियरिंग मत सिखाओ, मेरे को पहले टेक्नीशियन का काम सिखाओ, क्या करें? इंजीनियर सीख के वो सब मतलब प्रमोशन लेता है और डिमोशन लेता हाँ, वो बोल रहा है कि सर मैंने इंजीनियरिंग कर लिया है, अब मुझको आईटीआई वाला करना है। बोले करो। है। नहीं, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखते हैं किसका किसका कैसे होता है, तब समझ में आएगा। सब लोग मुझको अपना अपना ड्राइंग करके व्हाट्सएप में भेजेंगे। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इस तरीके से बोर्ड बनाना है, बोर्ड के पीछे वाला स्विचेस बनाना है, 3-4 स्विच ले लो और स्विच का टर्मिनल्स दिखाओ इस तरीके से जैसे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। ये हो गए टर्मिनल स्विच के। एक सॉकेट बना लो, सॉकेट में 5 टर्मिनल रहेंगे, तो ये टर्मिनल बना लिए। सॉकेट का एक स्विच रहेगा, तो स्विच बना लिए। एक फैन यहाँ पे लगा दो, फैन से निकलेगा 2 तार, और एक लाइट लगा दो, और लाइट से भी तार निकलेंगे 2। फिर हम यहाँ से लाइन एक और एक न्यूट्रल लेके आते हैं, एक लाइन और एक न्यूट्रल। अब आपको कनेक्शन देना है इसका, ठीक है। तो आपका नंबर कौन सा है? हम्म? नंबर नंबर वही ग्रुप में जो है 9435903266। नहीं गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन बजा रही है? सर आप वो वाला स्क्रीन शेयर करोगे तो दिखेगा ना सबको। अच्छा अच्छा, स्टार्ट कर देता हूँ। दिख रहा है? प्रदीप, हाँ सर, तो तुमने बनाया? थोड़ा मेसी है लेकिन समझ में आएगा अच्छे से सर। ये देखता हूँ। पीआई तो फेज इन। ये लाइन आ गया, ये लाइन आया है ना? हाँ हाँ, ये लाइन आपका पूरे आया, सबको शॉर्ट हो गया पूरा, सब सारे स्विचेस के साथ। ये और ये आया, ये आपका फैन में गया, और फैन से निकला तो यहाँ पे आया न्यूट्रल। न्यूट्रल। और ये आपका बल्ब, तो ये बल्ब में आया, और बल्ब से फिर से न्यूट्रल में कनेक्ट हो गया, ठीक है। सर मैंने लिखा है उधर फेज इन फेज आउट करके। बहुत अच्छा किया, तुम तो अच्छा टेक्नीशियन बन गए। सो ये तो क्लियर हो गया अभी, इसका मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आई थिंक। जो ये तो हमने लाइन आया किया। लाइन, ये पहले किया था ना? नहीं, यहाँ पे हो सकता है ना, मेरे को याद थोड़ी ना है, कोई अगर नया होगा तो ठीक है, ठीक है भाई, ये देख लेता हूँ। लाइन आया, स्विच से गया, न्यूट्रल में गया, चलो ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सबका हो गया है कि भाई लाइन आएगा न्यूट्रल आएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या कर देते हैं कि शॉर्ट कर देते हैं, फिर वहां पर स्विच में ही लाइन भी लगाते हैं न्यूट्रल भी लगाते हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। चलो ये बात तो क्लियर हो गया। अगर ये बात क्लियर हो गया, इसको मैं स्किप करता हूँ फटक से। लाइन न्यूट्रल अर्थिंग का सवाल क्लियर है। अब मैं दूसरा देता हूँ आपको टास्क, और वो टास्क होगा आपका
एक बल्ब है, ठीक है, one bulb to be controlled from 2 stations so that the bulb can be switched on or off from any or both the stations. That is, if the bulb is switched on from station number 1, then it can be switched off from station number 1 and 2 both and vice versa. करो तो। टू वे स्विच का कॉन्सेप्ट है नहीं, 2 वे स्विच नहीं करना है। नहीं सर मैं रिले बोल यूज कर सकते हैं इसमें? हाँ, रिले यूज कर सकते हैं। इसमें टू वे स्विच यूज नहीं करना, मैं कॉन्सेप्ट टू वे का है। 2 वे स्विच यूज नहीं करना है इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। प्रदीप कर पाएगा? सोच रहा हूँ सर। सर ये दोनों को क्रॉस करके हाँ, एक स्विच का पिन पिन का जो ऊपर वाला पिन आ रहा है, इसका डाउन वाला पिन, और उसका ऊपर वाला पिन, इसका डाउन वाला पिन करके क्रॉस करके करेंगे तो ऐसा रहेगा सर, ऐसा हो सकता है। आई डोंट नो, जो भी करना है करो, करके भेजो, तब देखूंगा, नहीं तो चाय पीने दो। रिले लगाना पड़ेगा, पर रिले क्या होता है? रिले स्विच टू वे स्विच ही लगा सकते हैं, टू वे स्विच नहीं बोल रहे हैं, नहीं हुआ? डायरेक्टली नहीं लग। डेफिनेटली डायरेक्टली नहीं होने वाला, इसी को चीज है। चलो नहीं हुआ तो ठीक है, ये वाला करो, ये ट्राई करो तो। देयर आर 3 bulbs, उसको करेंगे नहीं होगा वो ऐसे, रुक जाओ। देयर आर 3 bulbs B1 B2 B3
एक का वोल्टेज है 220 वोल्ट, एक है 110 वोल्ट एसी और एक है 24 वोल्ट डीसी, ठीक है। और उसको कंट्रोल करना है एक ही स्विच से, मेरे पास स्विच ये है, एक ही स्विच से मुझको कंट्रोल करना है थ्रू ए सिंगल पोल सिंगल थ्रू और ट्यूबल स्विच, so that if switch is on then B1 and B2 is on. B1 and B2 दोनों ऑन हो जाता है कब? जब स्विच ऑन होता है. And B3 is off. And if the switch is off, then B3 is on and B1 and B2 are off. Try. ये कैसे पॉसिबल है सर? अगर मतलब कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, कुछ जादुई कुछ चीज नहीं है, तो ये तो कैसे है? सिंपल सर्किट से तो नहीं पॉसिबल है। वही तो सोचने वाली बात है, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है सर, क्वेश्चन है तो इसमें मतलब कुछ पॉसिबल तो है, बट पॉसिबल बट है। इतना है कि एक स्विच से ये तो समझ में आ रहा है। एक मिनट, कुछ ऐड करना पड़ेगा सर उसमें, डायरेक्टली एक स्विच से तो सेम ये भी और इसके पिछले वाले एग्जांपल में भी कुछ ऐसा एलिमेंट आएगा जो हमें पता नहीं है, पर उससे होगा जरूर, उसका ऐसा कुछ फंक्शन होएगा। मतलब ये तो समझ में आया ना कि इससे नहीं हो पा रहा है, हाँ, ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, आप सीरीज में लगाओ पैरेलल में लगाओ, ऐसा कुछ सेट नहीं होगा। ऐसा कुछ सेट नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि दिक्कत ये है, इसका वोल्टेज देखो, इसका वोल्टेज देखो, इसका वोल्टेज देखो, तीनों का तो वोल्टेज अलग अलग है, नंबर 1 है ना। सेम होता तो भी नहीं होता सर। अच्छा, सेम होता तब भी नहीं होता, लेकिन ये तीनों का तो वोल्टेज ही अलग है। अब इसको तो हम कनेक्ट कैसे भी करके एक स्विच में तो किसी भी तरीके से हम जोड़ नहीं सकते, है ना, अलग अलग वोल्टेज लेवल है, नॉट पॉसिबल। अगर मैं बोल दूं कि ये तीसरा वाला छोड़ दो और इन दोनों को कनेक्ट कर दो ताकि स्विच ऑन हो तो ये दोनों बल्ब जल जाए और स्विच ऑफ हो तो ये दोनों बल्ब बंद हो जाए, क्या ये पॉसिबल होगा इसी स्विच से? ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का क्या है, वोल्टेज अलग है ना, समझ में आ रहा है। अगर वोल्टेज सेम होता तो फिर हम हाँ एक सिंगल पोल सिंगल थ्रू स्विच से क्या कर सकते थे कि दोनों को एक साथ जला सकते थे, एक साथ बंद कर सकते थे, पैरेलल कनेक्शन कर देते, हो जाता है ना। बट इस केस पे पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे हाथ में क्या है, कॉन्टेक्टर है, समझ में आया। Now what is a contactor? Contactor is a electromechanical switch that can make or break 2 or more circuits at a time, and all the circuits are electrically isolated from each other. ठीक है, कैसे काम करता है कि इसमें एक कॉइल है, देखो A1 और A2, और इसके बीच में ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है वो क्या है, एक कॉइल है। तो आप जब सप्लाई देते हो A1 पे लाइन दे दिए, A2 पे न्यूट्रल लगाए, तो इससे करंट पास करेगा, और जब करंट पास करेगा इससे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड ये जो आर्मेचर है इस आर्मेचर को खींचेगा, है ना। अब इस आर्मेचर के साथ आपका कनेक्टेड क्या है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट इज कनेक्टेड विद द आर्मेचर, और बॉडी के साथ क्या कनेक्टेड है, ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो आपका जो सर्किट बनेगा उस सर्किट का कनेक्शन आप यहाँ पे ये टर्मिनल दिया हुआ है आपका, सो इस टर्मिनल के साथ आप क्या कर रहे हो, आप अपना जो भी बल्ब वगैरह है या जो भी आपका पावर सर्किट है वो आप यहाँ पे लगा दे रहे हो, ओके। तो ये तो, और यहाँ पे कॉइल का सप्लाई दे रहे हो जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी सप्लाई। जैसे इस कॉइल में सप्लाई आएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ये कनेक्ट करेगा, तो आपका अगर सप्लाई आप सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो
पकड़ लो, यहाँ पे हमने सप्लाई दे दिया, इससे लाइन आया और ये जाके न्यूट्रल पे लग रहा है ना। तो ये लाइन आएगा, यहाँ पे आके रुका हुआ है लाइन। प्रदीप समझ में आया? अब ये लाइन आया, यहाँ पे आके इस कॉन्टेक्ट पे यहाँ पे रुका हुआ है, ये तो ओपन है ना। अब जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनने से क्या होगा, ये इसको खींचेगा तो ये वाला पार्ट जो है वो आके इसके साथ टच हो जाएगा। तो टच होना क्या मतलब क्या है कि ये स्विच क्लोज सर्किट बनाया, ये आके टच हो गया तो ये आपका करंट फ्लो करेगा। समझ में आया? प्रदीप सर ये मैं बोल रहा था, मुझे पता नहीं था, मैं म्यूट हो गया था। ये लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, दोनों साइड पे हम अलग अलग डिवाइस लगा सकते हैं, राइट? और दोनों को अलग अलग न्यूट्रल किया जाता है। नहीं, ये तो मैंने सिर्फ एक ही कांटेक्ट दिखाया है, ऐसे ऐसे मल्टीपल कांटेक्ट्स रहेंगे, ये एक मतलब कांटेक्ट है। नहीं यहाँ नहीं, पे मैं वो सिर्फ- समझ, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, अभी मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ तो करंट पास होता है, ठीक हाँ, है, लाइव इस- से, हाँ। इससे करंट जैसे पास होता है तो आपका कांटेक्ट चेंज हो रहा है, देख रहा है? एक मिनट, स्विच ऑन किया, सर ये धीरे से। स्विच ऑफ है, अभी स्विच ऑफ हाँ, है, तो यहाँ पे हाँ। देखो, ये जो एक कौन सा लाइट चल रहा है, ये वाला लाइट चल रहा है। स्विच अभी ऑफ है ना। तो कॉइल डीएनर्जाइज्ड है, जब कॉइल डीएनर्जाइज्ड है तो ये ओपन है, इसको हम बोलेंगे नॉर्मली ओपन। ये क्लोज है, इसको हम बोलेंगे नॉर्मली क्लोज्ड। इसको कहते हैं एनओ, इसको कहते हैं एनसी, ठीक है। तो अभी लाइन 2 जो है वो लाइन 2 पकड़ लो, 110 वोल्ट का है। लाइन 1 आपका 220 वोल्ट का है, ठीक है। तो लाइन 1 और लाइन 2 में कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। ये लाइन 2 अलग से आ रहा है और ये आके ऐसे करके इधर से पास हो जा रहा है, तो मैं इसका न्यूट्रल अलग है, 110 वोल्ट का न्यूट्रल है ये, है ना। 110 वोल्ट का न्यूट्रल है, तो ये मेरा N2 जल रहा है, न्यूट्रल 2, लाइट मेरा बल्ब 2 जल रहा है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लाइट को ऑन करता हूँ। जैसे ही मैंने लाइन को स्विच को ऑन किया तो ये एनर्जाइज हो गया, है ना। जब ये कॉइल एनर्जाइज हुआ तो देखो, पहले ये एनो था, अब क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो एनो इज क्लोज्ड एंड एनसी था ये, एनसी क्या हो गया, ओपन हो गया। तो ये बल्ब बंद हो गया और अभी करंट लाइन 1 से इधर से जा रहा है ना। सर ये N2 और ये N1 है, ये दोनों को ऐसे कॉमन करके एक नीचे वाले N में दे सकते हैं अपने न्यूट्रल? हाँ नहीं, तुम 220 वोल्ट का न्यूट्रल को क्यों 110 के साथ कनेक्ट करेगा? अगर ये सिर्फ 110 वाले को एक नीचे दे सकते हैं क्या? नहीं, उसका भी 220 वोल्टेज है ना। हाँ, मतलब न्यूट्रल तो एक सिंक होता है ना, तो मतलब कितना भी वोल्ट का है उसका अलग नहीं देना है, सबका अलग अलग न्यूट्रल रखना है, काहे के लिए आपको एक साथ कर देना है न्यूट्रल? क्योंकि अगर आप करते हो, कभी अगर ऐसा हो गया कि आपका न्यूट्रल काम नहीं कर रहा है, 220 का जो न्यूट्रल होगा, ये दोनों को मैं अगर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और पकड़ लो आपका इस न्यूट्रल में किसी कारण से आपका यहाँ पे जो ग्राउंड था वो कट गया, तो यहाँ से अगर ग्राउंड कट जाएगा तो ये जो 220 का लाइन है वो लाइन क्या होगा, आपका इक्विपमेंट के थ्रू इसमें आ जाएगा, आपके 110 वोल्ट के इक्विपमेंट में आ जाएगा, है ना। पकड़ लो आपने आर्थिंग किया था, जो न्यूट्रल लाइन था वो, और वो आर्थिंग के साथ डिस्कनेक्ट हो गया किसी वजह से, और आपने यहाँ पे जो बास, जो कोई एक बास लगाओगे, बास में ही कनेक्ट करोगे, है ना, आर्थिंग का बास रहेगा, तो वो जो प्लेट है वहां से तो आपका सप्लाई इसमें चला जाएगा ना। इसीलिए आर्थिंग सबका अलग अलग वोल्टेज लेवल का आर्थिंग अलग रखना है। ओके सर, अगर दोनों 220 होते, दोनों 220 होते तब तो न्यूट्रल एक ही होता। हाँ, तब न्यूट्रल एक किया जा सकता था। हाँ, भले इसका नीचे का न्यूट्रल टूट भी जाए, हाँ, इसका न्यूट्रल अगर टूट गया, यहाँ से न्यूट्रल से कनेक्शन टूट गया, हम क्या बोल रहे हैं, एक वोल्टेज लेवल का एक आर्थिंग,
एक 8 फीट बनाएंगे और इसमें एक ही पकड़ लीजिए 220 वोल्ट एसी का 8 फीट है, एक 110 वोल्ट का 8 फीट अलग से बनाओ, दोनों को मिक्स मत करो, है ना। चलो वो दैट इज डिफरेंट इशू, वहां पे नहीं है हमारा कॉन्सेप्ट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो दूसरा है, कॉन्ट्रैक्टर को समझो। तो कॉन्ट्रैक्टर में दो, ये A1 एंड A2, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हाथ में लोगे तो A1 एंड A2 आपको दिखेगा। ये क्या है, ये मेरे कोयल सप्लाई, ठीक है। A1 A2 थोड़ा नीचे रहेगा, तो उसमें इस टाइप से होता है ना कॉन्ट्रैक्टर, अगर देखे होगे तो यहाँ पे नीचे साइड में दिखेगा आपको A1 A2, ओके। और जो कॉन्टैक्ट होंगे यहाँ पे दो टाइप के कॉन्टैक्ट होते हैं, एक होता है NO नॉर्मली ओपन, दूसरा होता है NC नॉर्मली क्लोज्ड। अगर आपका स्विच ओपन है तो जब स्विच ओपन कंडीशन में है तो जो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट है जो ओपन में है उसको हम बोलते हैं नॉर्मली ओपन, क्योंकि ये नॉर्मल स्टेट है इसका, है ना। नॉर्मल स्टेट में ओपन है इसीलिए इसको बोल रहे हैं नॉर्मली ओपन। और ये क्लोज स्टेट है, क्लोज है। नॉर्मल स्टेट में जो क्लोज है उसको हम बोलते हैं नॉर्मली क्लोज। बोलते टाइम हम लोग क्या बोल देते हैं कि जब हम एनर्जाइज करते हैं स्विच को, जब हम एनर्जाइज करते हैं स्विच को तो हम क्या कर देते हैं कि हम क्या बोलते हैं कि NO बिकम NC एंड NC बिकम NO, ऐसा बोलते हैं ना, NO NC हो जाएगा, NC NO हो जाएगा। NC नहीं हो सकता है, NO विल बी क्लोज्ड एंड NC विल बी ओपन। समझ में आ रहा है? वो कांटेक्ट चेंज नहीं होगा, वो बदल कॉन्टेक्ट जाएगा। का नेचर है, नॉर्मली ओपन तो एक नेचर है ना इसका, कि हम जब बोलते हैं कि ये NO कॉन्टेक्ट है, इसका मतलब है कि नॉर्मल पोजीशन पे वो ओपन रहता है, एनर्जाइज पोजीशन पे वो क्लोज होगा। लेकिन नॉर्मली हम लोग जब फील्ड में बात करते हैं तो NO बिकम्स NC एंड NC बिकम NO, इस टाइप से बात कर लेते हैं। बट फंडा ये है कि NO जो है वो क्लोज हो जाएगा और NC जो है वो ओपन होगा, ठीक है। और कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर में एक आर्मेचर है, ये आर्मेचर यहाँ पे स्प्रिंग है। तो ये स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है नॉर्मली क्या कर रहा है, इसको ठेल के रख रहा है ना। ये गैप देख रहे हो, ये आर्मेचर को ठेल के रख रहा है। जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये आर्मेचर को खींचेगा इस स्प्रिंग टेंशन के अगेंस्ट में, है ना। और जब खींचेगा तो ये वाला पूरा जो पोल है आर्मेचर के साथ कनेक्टेड, ये नीचे तरफ आएगा, है ना। और इस पोल के साथ ये जो कॉन्टेक्ट है इसको हम बोलते हैं मूवेबल कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट, है ना। तो ये जो कॉन्टेक्ट है यहाँ पे देखो, ये तो इसके साथ फिक्स्ड है। तो जब ये वाला अप डाउन कर रहा है आपका पोल, तो इसके साथ ये कॉन्टेक्ट जो है वो भी अप डाउन कर रहे हैं। लेकिन ये जो कॉन्टेक्ट है ये फिक्स्ड कॉन्टेक्ट है, ये मूविंग नहीं है। ये वाला पार्ट जो है वो बॉडी के साथ फिक्स्ड है, वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। तो जब एनर्जाइज्ड हो रहा है तो ये कॉन्टेक्ट आके लग जा रहा है और ये ओपन हो जा रहा है ना। जब नॉर्मल में है तो ये ओपन है, और जैसे ही आपने एनर्जाइज किया तो ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया। ठीक, अब समझ में आया प्रदीप? हाँ सर, कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर समझ में आया ना। कॉन्ट्रैक्टर क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि हम जब एक पर्टिकुलर स्विच से अगर हम मल्टीपल सर्किट को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं, पकड़ लो एक ही सिग्नल से, सिंगल सिग्नल से आप क्या करना चाहते हो, मल्टीपल सर्किट को ऑन या ऑफ करना चाहते हो, तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा है SPST स्विच से। जो नॉर्मल हमारे टॉगल स्विच है वो वहां पे फेल कर जा रहा है। तो हमको अगर मल्टीपल सर्किट को, इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑन ऑफ करना है एट ए टाइम, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्टर क्या है, कॉन्ट्रैक्टर इज नथिंग बट ए स्विच दैट कैन मेक और ब्रेक 2 or more electrical circuit at a time, and the circuit, all the circuits are electrically isolated. That is important. ये जो सर्किट है ये एक सर्किट हो गया, ये एक पर्टिकुलर एक स्विच हो गया, है ना। और ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया।
यहाँ से शुरू करके ये देखो, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया पूरा। भले उनका स्विच सेम है लेकिन कहाँ स्विच सेम है? ये एक सर, अलग, ये एक स्विच हो गया है ना, ये एक स्विच हो गया, ये दो स्विच हो गए, ये एक स्विच की तरह काम कर रहा है ना, लेकिन ये दोनों स्विच को एक ही डिवाइस हैंडल कर रहा है, और इसी को बोल रहे हैं हम लोग कॉन्टेक्टर। नहीं, मैं एसपीएसटी की बात कर रहा हूँ सर। एक ही एसपीएसटी से, भले उनका एक ही एसपीएसटी है, सिग्नल जो कॉमन ही जाएगा दोनों में, या तो एनओ जाएगा या तो एनसी जाएगा दोनों में, पर मतलब ओपन का सिग्नल जाएगा या क्लोज का सिग्नल जाएगा, पर दोनों अलग अलग एक्शन ले सकते हैं। हो सकता है कि मैं दोनों को एक ही एक्शन पे रखूं, दोनों जब एनर्जाइज हो। अगर ये जो बल्ब 2 और ये मैं पकड़ लेता हूँ बल्ब 1, अगर बल्ब 1 एंड बल्ब 2 दोनों ही अगर इसी कॉन्टेक्टर का एनओ के साथ, ये भी अगर एनओ होता, ये भी अगर एनओ होता, तो क्या था कि दोनों एक साथ ऑन होते, दोनों एक साथ ऑफ हो जाते। अभी हमने एक को एनओ में लगाया, इसको एनओ में लगाया, तो इसको एनसी में लगा दिया। जब एक एनओ है एक एनसी है, तो क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है, एक जल रहा है तो दूसरा बुझ रहा है ना। सर कोई हमें ऐसा बोलेगा कि अगर हमें ऐसा करना है कि सर्किट ऐसा बनाओ कि स्विच एक ही स्विच से, मतलब एक ही टॉगल स्विच से दोनों ऑन होने चाहिए और एक ही टॉगल स्विच से दोनों ऑफ भी होने चाहिए, लेकिन बीच में अगर कनेक्शन इंटर ब्रेक होता है, मतलब एक स्विच खराब हो गया तो भी ऑन होने पे दूसरा स्विच पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तब भी हम ये कॉन्टेक्टर लगा सकते हैं, वरना तो ये सीरीज हो जाएगा। तो नाइस ना। अब देखो, जैसे मैं स्विच को ऑन ऑफ कर रहा हूँ, तो फिर ये कॉन्टेक्टर क्या कर रहा है? अप डाउन हो रहा है यहाँ पे, है ना, उस अगेंस्ट स्प्रिंग, और मेरा सर्किट चेंजेस हो रहा है, ठीक है। कभी ये चल रहा है तो कभी ये चल रहा है ना। तो ऐसे ही काम करता है आपका कॉन्टेक्टर। अब कॉन्टेक्टर जो मिलते हैं वो 1NO 1NC के मिलेंगे, या फिर 2NO 2NC के मिलेंगे, 4NO मिलेगा आपको, उससे भी ज्यादा NONC के मिलेंगे कॉन्टेक्टर मार्केट पे अवेलेबल है, ठीक है। पर ये पेयर में मिलेगा। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्टर जो होगा मिनिमम आपको 1NO 1NC का मिलेगा, या फिर आपके 2NO मिलेंगे, है ना। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, किस वोल्टेज रेटिंग का चाहिए। तो वोल्टेज रेटिंग भी अलग अलग होंगे, 24 वोल्ट AC का आएगा, 110 वोल्ट AC का आएगा, 220 वोल्ट AC का आएगा, अलग अलग वोल्टेज लेवल के जो भी आपको चाहिए अवेलेबल है मार्केट पे। आपको डिसाइड करना है कौन सा चाहिए और आप उसको यूज कर सकते हैं। जो ब्रांडेड कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जैसे ब्रांडेड बोलने से आपका स्नाइडर का हो गया, या फिर आपके हेवेल्स के हो गए, और भी कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, याद नहीं आ रहा, तो वो उसमें क्या रहता है फैसिलिटी। हाँ, ABB का कॉन्ट्रैक्टर आता है, उसमें क्या फैसिलिटी है, उसमें एड ऑन ब्लॉक्स लगा सकते हो। एड ऑन ब्लॉक्स मतलब क्या है, पकड़ लो आपने एक 4NO कॉन्ट्रैक्टर लिया, ठीक है। 4NO कॉन्ट्रैक्टर में आपको कितना कॉन्टेक्ट मिलेंगे? आपको 4 कॉन्टेक्ट मिलेंगे ऊपर, ओके। सर 4NO NC ना, मतलब पेयर में आएगा। 4NO ही बोल रहा हूँ, 4NO मतलब उसमें 4NO ही है, 1 2, ये थर्ड कॉन्टेक्ट, ये फोर्थ कॉन्टेक्ट, ये चारों के चारों NO है, एक भी NC नहीं है इसमें, ठीक है। प्यार में मतलब एक NC होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको 2NO मिल जाएगा, सारे के सारे NC मिलेंगे, सारे के सारे NO मिलेंगे, आपके हिसाब से आप ले सकते हो। लेकिन ब्रांडेड जो आते हैं, ABB का बोलो, स्नाइडर का बोलो, ये सब जो आते हैं कॉन्ट्रैक्टर, उसमें फैसिलिटी ये है कि आप उसमें एड ऑन ब्लॉक लगा सकते हो। एड ऑन ब्लॉक मतलब क्या होता है कि इसमें ये तो 4 NO तो फिक्स्ड है, उसके ऊपर आप अलग से आपको एक NC चाहिए, तो एक NC ब्लॉक आप इसमें ऐड कर सकते हो, इसके ऊपर एक NC ब्लॉक लगा सकते हो। तो इधर से आप कनेक्शन ले सकते हो NO का, और उसके ऊपर से फिर NC का भी कनेक्शन ले सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इसमें आप NC ब्लॉक यूज कर सकते हैं इसी के ऊपर।
तो आपका अगर 4 NO है और आपने अगर 4 NC ब्लॉक लगा दिए तो 4 NO 4 NC हो जाएगा। ओके तो इस टाइप से कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल है। सो भाई फंडा ये है कि इसमें एक कॉइल रहता है और कॉइल को एनर्जाइज करो तो ये आगू पीछू होगा, स्विच को एक साथ ऑन और ऑफ कराएगा और सारे के सारे कॉन्टेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। दैट इज द मेन पॉइंट। अब देखो इसमें हमने क्या किया, ये जो अपना जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम क्या था कि हमको 3 बल्ब थे, तीनों अलग अलग वोल्टेज लेवल के थे और एक स्विच था मेरा। तो इसको अभी कॉन्ट्रैक्टर से रुक जाओ, हमको करने दो एक बार, हमको करने दो। कॉन्ट्रैक्टर सर हमें करने दो एक बार। कॉन्ट्रैक्टर अभी आपने समझाया ना, उससे हम कर पाते हैं कि नहीं एक बार देखो बस। Sir, I've sent, sir. So check once. थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है मैं बताऊं। तो क्या गड़बड़ है? ये 24 वोल्ट NO पे लगाया है ना। यस सर। ये अगर NO पॉइंट आप दिखा रहे हो, चलो मैं पकड़ लेता हूँ कि आपका ड्राइंग के हिसाब से ये दोनों मिलके आप एक स्विच दिखाना चाहते हो, है ना। इधर आया, इधर से निकला, तो ये वाला NO गया और ये 24 वोल्ट DC का गया। एक तो गलती है कि आपने सेम न्यूट्रल पे लगा दी। सो इसका सबका अलग अलग होगा। हाँ सबका अलग अलग होना चाहिए। তুমি স্ক্ৰীনখন এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দেখো। हाँ যোনটো কোৱেশ্চন আছিলে ন এতিয়া মানে ভোল্টেজ কিটা স্ক্ৰীনটো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দেখো। ओके क्या बोला? ये नहीं, वो सेकंड थर्ड, दो 3 बार था ना इसमें, यही तो। एक ही ये ओके हो गया। सर मैंने भेजा हुआ है आपको। मेरी ड्राइंग बहुत मेसी होगी लेकिन शायद तो समझ जाए। ये किसका था? अंशु का ना। हाँ सर। ये समझ में आया ना। हाँ सर। दूसरा है सर कि नीचे आपने यहाँ पे ये NO लगा दिया। हमारा सवाल क्या था, क्वेश्चन क्या था कि 24 वोल्ट जब हम स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है, तो आपने यहाँ पे लाइन दिया और ये स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया आपने ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, मतलब कोयल का सप्लाई। हाँ, तो जब आपका स्विच ऑफ है तो ये डीएनर्जाइज स्टेट में है। ये भी NO है, ये भी NO है, ये भी NO है, तो तीनों ऑफ रहेगा। यस सर। और जब आप स्विच ऑन करोगे तो ये एनर्जाइज होगा, तो तीनों एक साथ ऑन होगा। तो एनसी हो आपका, जाएगा। हाँ, तीनों एक साथ ऑन हो जाएगा, तीनों एक साथ ऑफ होगा। लेकिन हमारा कंडीशन क्या था, जब स्विच ऑन हो तो ये दोनों बल्ब ऑन होना चाहिए और ये ऑफ रहना चाहिए। जब स्विच मेरा ऑफ हो तो ये बल्ब ऑन होना चाहिए और ये दोनों ऑफ होना चाहिए, है ना। उल्टा था। तो क्या करना चाहिए था आपको कि बाकी ये दोनों तो NO लगेगा, इसको NC के साथ कनेक्ट करना था। 24 वोल्ट वाला NC के साथ कनेक्ट होगा, ये सेम लाइन पे नहीं होगा, है ना।
ये अलग अलग ग्राउंड पे लगेगा जाके। ओके, ठीक ठीक है। तो इसको ठीक कर लेना, बाकी ये ठीक है। और इसका देखता हूँ, प्रदीप का देखता हूँ। बहुत मेसी है लेकिन समझ जाओगे शायद। क्या किया सर वो एनर्जाइज ये- कॉइल दिया है, 24 वोल्ट पे ऑक्सिलरी है मेरा। ये ठीक है ये दिया 24 वोल्ट, और ये क्या बनाया है? सर, मतलब मैंने कॉन्टेक्ट दिखाया कि ये ऐसे 3 कॉन्टेक्ट है, 2 एनओ है जो 220 110 पे है, जो एनओ पे है, मतलब वो 110 और 220 दोनों एनओ पे है, और 24 वोल्ट वाला एनसी पे है। 3 बल्ब है, तीनों को अलग अलग ग्राउंड किया है। अगर ये एनर्जाइज हो रहा है तो दोनों नॉर्मली ओपन वाले वो चालू हो जाएंगे, और जैसे ही इसको डी ठीक है, एनर्जाइज। समझ गया। सही बनाया ना? सही बनाया, हाँ हाँ सर। सही बनाया, सही बनाया। ये किसका है? ये क्या है? तो वो सेकंड वाला क्वेश्चन में वो बाद में समझ में आया क्वेश्चन। हाँ, ये किसका है नंबर? Who is this? पौरान गोगोई। कुरान। ओके, चलो ठीक है। जूली ने भेजा। सर हाँ हेलो सर, हाँ, ये बोलो। 24 वोल्ट डीसी वाला ना, वो तो ये तो कोयल आपका ये है 220 का हो गया जो हाँ कॉन्टेक्टर है। हाँ लेकिन आपका बाल तो 24 वोल्ट डीसी है ना इसमें, थर्ड वाला। हाँ, तो ये एक ही रिले में कैसे काम, एक ही कॉन्टेक्टर में कैसे काम करेगा ये क्यों नहीं करेगा? तीनों के उसका तो लिए? सर्किट ही अलग है ना। क्यों नहीं करेगा वो बताओ पहले। आपका ऑक्सिलरी के साथ पावर सर्किट का क्या मतलब? ओ ये हाँ, आपका ऑक्सिलरी यूज कर सकते। ऑक्सिलरी सप्लाई तो अलग जा रहा है, पावर सर्किट अलग जा रहा है ना। तो चलो यहाँ पे देखो, हमने जो बनाया यहाँ पे देखो, ये 220 वोल्ट का लाइन है। ओके, बस मैंने ले लिया 220 वोल्ट का बस, और 220 वोल्ट के बस से आया मेरे स्विच पे, है ना। और इसी स्विच से मेरे को कंट्रोल करना है ये तीनों। ऐसा हो कि ये स्विच जब मेरा ऑफ कंडीशन में है तो B3 जो 24 वोल्ट वाला बल्ब है वो जलता रहे। तो अभी देखो जल रहा है ना मेरा B3, और B1 हाँ एंड B2 ऑफ रहे, तो अभी ऑफ है। तो अभी सर्किट को समझते हैं कि कैसे सर्किट बना। यहाँ से मैंने स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया किसको? A1 में, मतलब इस कोयल को सप्लाई दिया, और कोयल का जो न्यूट्रल पार्ट है वो मैंने 220 वोल्ट के न्यूट्रल में लगा दिया, है ना। फिर मेरे पास एक 220 वोल्ट का बल्ब है, तो ये जो B1 है इसका वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट है। तो इसी ऑक्सिलरी कोयल जिस बस में लगा है मैं उसी के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ इसमें। तो उसी बस में से मैंने एक लाइन खींचा, तो ये स्विच में एनो में लगा दिया। क्योंकि ये एनो में है, जब स्विच ऑफ है तो मेरा बल्ब जो है वो बंद रहे, तो ऑफ है मेरा बल्ब। फिर एक अलग से मैंने 110 वोल्ट एसी लिया, या फिर अगर अलग से नहीं है आपके पास तो क्या कर सकते थे, यहाँ पे एक 220 टू 110 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता मेरे को, तो 110 वोल्ट कन्वर्ट कर लेते। चलो वो डिफरेंट बात है, मैं पकड़ रहा हूँ कि मेरे पास 110 वोल्ट का सप्लाई लाइन है। तो ये 110 वोल्ट आया, और मैंने इसको भी एक एनो पॉइंट पे लिया, है ना। देख रहे हो ये ओपन है, ये भी ओपन है, तो एनो पॉइंट पे लिया, तो ये भी बंद है। और इसको मैंने अलग से ग्राउंड किया, न्यूट्रल किया, किसके साथ? 110 वोल्ट का न्यूट्रल के साथ, है ना। और क्या है? 24 वोल्ट डीसी है, तो मैंने ये 24 वोल्ट डीसी लिया, और ये मेरा एनसी के साथ मैंने कनेक्ट किया। तो ये एनसी है, तो करंट पास हो रहा है इसमें, और ये निगेटिव में लग गया 20, क्योंकि ये डीसी है तो ये पॉजिटिव निगेटिव होगा। ये पॉजिटिव ले लिया 24 वोल्ट, और ये मैंने निगेटिव ले लिया 24 वोल्ट डीसी का। इसीलिए क्या हो रहा है कि मेरा 24 वोल्ट डीसी का जो बल्ब है वो जल रहा है, बाकी दोनों ऑफ है। अब मैं अगर स्विच को ऑन करता हूं, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, क्या हो गया? ये कॉइल एनर्जाइज हुआ। जैसे कॉइल एनर्जाइज हुआ, ये क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया, तो ये दोनों बल्ब जलने लगे, क्योंकि इसमें से करंट पास होने लगा अभी, है ना। इसमें भी करंट जा रहा है, इसमें भी करंट जा रहा है।
लेकिन इसमें करंट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये ओपन हो गया। तो मैंने एक ही स्विच से, एक स्विच दबा के मैंने 3 अलग अलग वोल्टेज लेवल के जो इक्विपमेंट्स है उनको मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो मैं बंद करता हूँ तो V3 जल रहा है, मैं ऑन करता हूँ तो V1 V2 जल रहा है। समझ पाए हो? हाँ हाँ। कौन टाइप कर रहा है? टाइपराइटर चला रहा है क्या? नहीं सर, वो क्लिक पेन है ना, तो सोचते हुए ऐसे क्लिक हो रहा था। तो ये जा रहा है, समझ गए? अब जूरी का जो कंफ्यूजन था कि यार ये तो 24 वोल्ट को कैसे, तो आप तो इसका जो सर्किट है, देखो कॉइल का जो सर्किट है ये अलग सर्किट है ना, कंप्लीटली आइसोलेटेड है। ये हो गया मेरा कौन सा सर्किट? ये हो गया मेरा ऑक्सिलरी सर्किट। इसको क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी सर्किट। सर ऐसा कहा जा सकता है ना कि ये जो आपका ऑक्सिलरी सर्किट में वोल्टेज है और ये आपका जो बल्ब 1 वाला है वो दोनों पैरेलल में है ना? ओके ओके। तो इसको आप सेम बात से लो ना लो वो अलग है। यहाँ पे 220 मैच हो गए वो अलग बात है। हो सकता है कि ये 440 में दे देता तो ये अलग से लेता मैं, है ना, 440 का ले लेता, यहाँ पे काट देता तो अलग से ले लेता। तो मैंने एक ही सर्किट पे मैं क्या कर रहा हूँ कि अलग अलग डिफरेंट वोल्टेज लेवल के वोल्टेज को मैं हैंडल कर रहा हूँ और ईच एंड एवरी सर्किट्स आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड टू ईच अदर। ये B2 का जो सर्किट है वो 110 वोल्ट का है, B1 का सर्किट 220 वोल्ट का है, B3 का सर्किट 224 DC का है ना। और मैं कंट्रोल कैसे कर रहा हूं? एक ही पर्टिकुलर स्विच से कर रहा हूं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता अगर कॉन्टेक्टर नहीं होता तो, है ना। अगर कॉन्टेक्टर ना होता तो ये दैट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अलग अलग वोल्टेज लेवल हम एक जगह पे नहीं लगा सकते हैं। सो दिस कॉन्टेक्ट्स, ये जो कॉन्टेक्ट है इनको और भी क्या कहते हैं हम लोग? हम कह सकते हैं कि दे आर नॉन पोटेंशियल कॉन्टेक्ट्स, कि इनमें कोई पोटेंशियल नहीं रहता है। हम जो भी चाहे जितना पोटेंशियल हम दे सकते हैं, अलग अलग स्विच की तरह काम कर रहा है ना। नॉन पोटेंशियल कॉन्टेक्ट है। ओके, क्लियर? यस सर। ओके। अब देखो इसी के साथ एक चीज और नोट करो, यहाँ पे हम जो नंबरिंग करते हैं 13, 14, 21, 22, 31, 32 एंड 43, 44, ऐसा क्यों नंबरिंग करते हैं? 1, 2, 3, 4 क्यों नहीं कर देते? कोई भी कॉन्टेक्टर आप उठा लो, है ना, उसमें देखोगे इस तरीके से नंबरिंग किया हुआ है 13, 14, 15, 16। अरे ऐसा का है भाई? क्या वजह है? दो नंबर देते हैं। इसमें एक चीज नोट करना कि जो पहला डिजिट है, ध्यान के रखो, पहला जो डिजिट है वो स्विच नंबर है। ये डिजिट क्या दिखा रहा है? स्विच नंबर, मतलब 1, 2, 3, 4। ये हो गए 4 स्विच, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे भी देखो सेम टू सेम मिलेगा आपको 1, 2, 3, 4। पहला डिजिट क्या मीन कर रहा है? कितना नंबर कॉन्टेक्ट है। और सेकंड डिजिट में देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, लेकिन ये दोनों 2 है। मतलब 1 and 2, 1, 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? NO को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी NO कॉन्टेक्ट होगा तो उसको हम लिखेंगे 1, 2। कोई भी NC कॉन्टेक्ट होगा, सॉरी, कोई भी NC कॉन्टेक्ट होगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1, 2। और कोई भी NO कॉन्टेक्ट होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे 3, 4 से। क्लियर? जहां जहां पे NO मिलेगा वो 3, 4 होगा। तो अब ये 4 नंबर का NO है 3, 4। ये 1 नंबर का NO है 3, 4। 2 नंबर कॉन्टेक्ट जो है वो NC है। कैसे पता चला कि 1, 2?
3 नंबर कॉन्टेक्ट जो है वो NO है, NC है। 1 2 तो 1 2 होगा तो NC होगा, 3 4 होगा तो वो NO। क्लियर? समझ में आया? हाँ सर। तो ये कॉन्टेक्टर का अगर आपका सिर्फ नंबर लिखा हुआ है तो आप नंबर देख के भी आप समझ सकते हो कि ये NO कॉन्टेक्ट है कि NC कॉन्टेक्ट है। अगर 1 2 है लास्ट सेकंड डिजिट, अगर 1 2 है इसका मतलब दिस टू आर योर नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज। 3 4 है तो नॉर्मली ओपन। और पहला डिजिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा कॉन्टेक्ट है ना? सो ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। और इधर भी मिलेगा 1 नंबर स्विच, 2 नंबर स्विच, 3 नंबर स्विच, 4 नंबर स्विच। क्लियर? ओके। और जो कोयल का सप्लाई होगा वो क्या लिखा रहेगा उसमें? A1 A2 A1 A2। सो यहाँ पे नोट करने वाली क्या क्या बात है जो बाद में भूल जाओगे, वो है A1 A2 किसका है? कोयल का सप्लाई है। 1 2 3 4 फर्स्ट डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ स्विच। नंबर ऑफ स्विच नहीं, मतलब कौन सा स्विच हाँ वही है ना? मतलब स्विच नंबर। स्विच नंबर, नंबर ऑफ स्विच नंबर। स्विच नंबर। हाँ। हाँ और मतलब 1 2 रिप्रेजेंट करता है आपका NC, 3 4 रिप्रेजेंट करता है NO। क्लियर? क्लियर। किसी को कोई भी टाइप का कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है? नहीं सर। सर आपके पास रियल टाइम कॉन्टेक्टर्स के फोटो हैं क्या? फोटो क्या, मैं तेरे को रियल टाइम कॉन्टेक्टर ही दिखा दूंगा बाद में, ठीक है? अभी तो समझ। तो ये हो गए आपका पहला प्रॉब्लम सॉल्व। अब दूसरे प्रॉब्लम में आते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं कि वन बल्ब टू बी कंट्रोल्ड फ्रॉम 2 stations so that the bulb can be switched on or off from any or both the stations। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब 2 स्टेशन है, पकड़ लो, प्रदीप बैठा हुआ है गुजरात पे, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। अब तुम्हारे पास एक स्विच है, मेरे पास एक स्विच है। अगर तुम चाहो तो तुम बल्ब को जला सकते हो और मैं चाहूं तो उसको ऑफ कर दूं। मैं जलाऊं तुम ऑफ कर दो, है ना? या फिर मैं जलाऊं और मैं ही ऑफ कर दूं, तो दोनों स्टेशन से फुल कंट्रोल हो। The bulb can be switched on or off from any or both the station. That is, if the bulb is switched on from station 1, then it can be switched off from station 1 and 2 both। दोनों से मैं बंद कर सकता हूँ। अब कॉन्टेक्टर लगा के करके दिखाओ। कॉन्ट्रेक्टर से होगा? हाँ, कॉन्ट्रेक्टर से ही होगा, और किससे होगा? मेरे को वो आपका 2-वे स्विच नहीं चाहिए यहाँ पे, कॉन्ट्रेक्टर यूज करके चाहिए। लेकिन एट ए टाइम नहीं होना चाहिए ना? सेम टाइम सर, सेम टाइम पे ऑन नहीं, दोनों अगर एक साथ ही ऑन करे तो? करो ना, क्या दिक्कत? देख लो, प्रोटेक्शन दे दो। हाँ, यहाँ पे तो गड़बड़ आएगा फिर से। हाँ। नहीं हुआ। हो रहा है सर, एक मिनट।
एक मिनट सर, फोटो भेज रहा हूँ। भेजा है सर। हाँ बेटा। सर बोलेंगे क्या बना है। ये वाला तो क्या है? सर दोनों को ऐसे साथ में कनेक्ट किया है, ये ऑन होगा तो वो भी ऑन का सिग्नल देगा ही उधर, और ये ऑफ होगा तो वो भी ऑफ होगा ही, और फिर इन दोनों के ऑन ऑन ऑफ होने से अगर उसको एनओ में रखेंगे तो वो तो जलेगा ही ऐसा, मतलब ये बंद करेंगे डी एनर्जाइज होगा तो वो भी बंद होगा ऐसा। ये तुम्हारा लाइन है, हाँ लाइन आके इधर आया, हाँ, ये स्विचेस है। ये दोनों को कनेक्ट कर दिया तो लाइन यहाँ हाँ पे है, मैं पकड़ लेता हूँ, है ना। हाँ हाँ अब स्विच इसको ऑन किया तो इसमें आएगा करंट, हाँ तो इसमें भी आएगा करंट, तो फिर जाएगा किधर? सर आप नीचे से लाइन ले लो ना, मतलब नीचे से अच्छा, लेके अच्छा। ऊपर। ठीक है, मतलब लाइन को इधर से कनेक्ट कर दो, है ना। हाँ हाँ अब क्या है कि ये इसको ऑन कर दिया, ये दोनों में लाइन, मैंने इसको हाँ ऑन किया तो हाँ इसमें भी आया, ठीक है, हाँ हाँ और इसके थ्रू चला गया कोयल में। ओके, अब क्या है कि ये तो हो गया, जल गया, है ना। हाँ, एनर्जाइज हुआ, वो जल गया। हाँ मैं अभी क्या है कि इसको ऑन करूँ या उसको ऑन करूँ उसमें दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी ऑन करो तो ये ऑन हो जाएगा, है ना। अब मैंने तुमने ये तो जला के तुमने क्या किया, अपना रूम लॉक करके चला गया पार्टी मनाने, पावड़ी हो रही है, और मेरे को बंद करना है इस बल्ब को, कैसे करूंगा? इसको बंद करेंगे तो सर नहीं वहां से होगा, तो ऑन तो हो जाएगा, ऑफ होगा नहीं होगा। नहीं नहीं होगा। ऑफ करने के लिए मेरे को तेरे रूम के अंदर ही जाना पड़ेगा, मतलब आसाम से गुजरात जाना पड़ेगा, तब जाकर मैं ऑफ कर पाऊंगा। महंगा हो जाए। समझ में आया ना बात? हाँ तो सर। इससे क्या, यहाँ पे क्या दिक्कत है, मैं कंट्रोल तो ऑन तो कर पा रहा हूँ कि 2 स्टेशन से, लेकिन मैं ऑफ नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। 2 जगह से ऑफ नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ तो दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से ऑन कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से ऑन कर सकता हूँ तो यहाँ से ऑफ नहीं कर सकता। समझ रहे हो बात? तो ये वाला दिक्कत है। अब क्या करना है, अब हमको कुछ और तिकड़म लगाना पड़ेगा। क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखो
इसमें ये दिक्कत आ रही थी, नहीं हो रहा था। ओके, कि एक स्विच से तो कनेक्ट तो कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत वाली बात है। तो हमको यूज करना पड़ेगा क्या, पुश बटन। टॉगल स्विच से नहीं हो पा रहा है, क्या यूज करेंगे, पुश बटन से यूज करेंगे। समझ में आया काहे के लिए हमको पुश बटन चाहिए? क्योंकि पुश बटन क्या है कि जब मैं इसको प्रेस करता हूं तो ये कनेक्ट तो होता है, और इमीडिएटली जैसे मैं इसको छोड़ देता हूँ ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे चला जाता है ना। सो जब कभी भी मैं इसको प्रेस करूंगा ये कनेक्ट होगा, और फिर जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा तो वो अपनी जगह पे चला जाएगा। तो इससे मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 220 वोल्ट का लाइन आया, पहले मैंने एक स्टॉप पुश बटन में डाला, ये एनसी है ना, नॉर्मली क्लोज पुश बटन है लाल वाला, और फिर यहाँ से वो करंट आएगा आएगा आएगा, करंट आके दूसरे पुश बटन में घुस गया, ये भी लाल है मतलब एनसी है। इस पुश बटन के साथ मैंने क्या किया, ये स्टार्ट कॉन्टेक्ट बोल रहा हूँ, स्टार्ट पुश बटन का एक पॉइंट पे लगा दिया, और यहाँ से मैंने यही तार को खींच के दूसरा जो स्टार्ट बटन है इसमें लगा दिया, है ना। और स्टार्ट बटन का जो सेकंड पॉइंट है उस पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, A1 के साथ, और इसका भी जो सेकंड पॉइंट है इसको भी मैंने कनेक्ट कर दिया A1 के साथ, है ना। या फिर आप बोलो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैंने शॉर्ट कर दिया। ओके, तो क्या होगा कि जब कभी भी मैं एक पुश बटन को प्रेस करूंगा, जैसे मैं एक पुश बटन को प्रेस करूंगा, सॉरी, तो कर लो, ये वाला कनेक्ट कर दिया मैंने, इसको प्रेस किया, जैसे मैंने इसको प्रेस किया करंट इसमें आएगा, इधर से करंट जाएगा, इसमें भी करंट आएगा, यहाँ पे करंट आएगा, है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे आया ये ओपन, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे करंट जाएगा तो कॉइल एनर्जाइज। अब मेरे को अगर ऑफ करना है तो मैं किसी भी एक स्विच को ऑफ करूँ, पकड़ लो, मैं यहाँ से काट देता हूँ सेकंड स्टेशन से, है ना। इससे मैंने ऑन किया, और मैं इससे ऑफ करना चाहता हूँ, होगा, हो जाएगा। जैसे मैं इसको ऑफ करूंगा, यहाँ पे काट दूंगा, तो करंट तो इससे आ रहा था ना, यहाँ से करंट आगे जाएगा ही नहीं, आगे नहीं जाएगा तो ये किसी में करंट नहीं जाएगा, है ना, तो ये डीएनर्जाइज हो जाएगा। क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है, एक चीज का दिक्कत है यहाँ पे। अभी क्या दिक्कत है कि मैं जब इसको यहाँ से ऑन कर रहा हूं तो इसको प्रेस करूंगा, ठीक है, लेकिन इसको जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये तो अपनी जगह पे चला जाएगा ना। तो जब तक मैं इसको दबा के रखूंगा, प्रेस करके रखूंगा, तब तक मेरा लाइट चलेगा। जैसे ही मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ फिर से बंद हो जा रहा है, होगा कि नहीं होगा। तो पुश बटन क्या है, इस टाइप के पुश बटन जो होते हैं इसको बोलते हैं नॉन रिटेंटिव पुश बटन। क्या बोलते हैं, नॉन रिटेंटिव पुश बटन। नॉन रिटेंटिव मतलब क्या है, ये जगह पे लॉक होके बैठता नहीं है, उसको प्रेस किए कनेक्ट हुआ, छोड़ दिए खुल गया, फिर से प्रेस किए फिर से कनेक्ट होगा, फिर से छोड़ दो ये खुल जाएगा। अगर उसमें आप ब्लॉक लगा रहे हो एनो ब्लॉक, तो वो जब प्रेस करोगे तब सर्किट को क्लोज करेगा, छोड़ दोगे सर्किट ओपन हो जाएगा। अगर आप एनसी ब्लॉक लगा रहे हो तो प्रेस करोगे तब जाके सर्किट ओपन होगा, छोड़ दोगे तो सर्किट क्लोज रहेगा। तो इसी टाइप से दो टाइप के पुश बटन मिल रहे हैं मेरे को, एक एनो एक एनसी, है ना। अब ये वाला दिक्कत कैसे दूर करेंगे, इसके लिए मुझको चाहिए होल्डिंग सर्किट। क्या करेंगे हम, यहां से क्या कर रहा हूं मैं, एक जो स्टार्ट का ये वाला पॉइंट था, स्टार्ट पॉइंट से जो कॉमन पॉइंट है ना स्टार्ट का, यहां से मैं जो मेरा एक एनो पॉइंट है उसमें लगा दे रहा हूं। ओके, और इसी पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूं कि मैं कॉइल पे सप्लाई दे रहा हूं। समझ में आया।
अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको कनेक्ट प्रेस करूंगा तो करंट इधर से आएगा, A1 पे आएगा। देखो फ्रेंड, अभी अगर अभी एक्स्ट्रा लाइन क्या लगाया मैंने, ये वाला लाइन एक्स्ट्रा लगा दिया इसमें, और 14 नंबर से मैंने क्या किया, A1 पे लगा दिया कनेक्शन। क्लियर? 14 को इसमें कनेक्ट मत कर देना, A2 में कनेक्ट होगा तो क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। ओके, सो 14 को घुमा के मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया, A1 पे लगाया। ओके, तो अब अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो करंट इधर से आएगा, इधर से आएगा, इसमें आएगा। जैसे ही करंट आएगा ये एनर्जाइज होगा, ये एनर्जाइज होगा तो ये कनेक्ट होगा। एनो था, ये कनेक्ट होगा, है ना, ये भी कनेक्ट होगा। जैसे ही ये कनेक्ट हो गया तो इसका तो यहाँ पे करंट था ना, ये करंट भी ऐसे ही फ्लो करना शुरू करेगा, या फिर आप बोलो तो इधर से भी करंट आ जाएगा, ये तो एक ही लाइन हो जाएगा फिर। अब इधर से भी करंट आ रहा है, इधर से भी करंट आ रहा है, और यहाँ तक करंट है, इसमें भी करंट है ना। द नेक्स्ट मोमेंट व्हाट यू विल डू, आप इसको खोल दोगे, आप क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे तो ये ओपन हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था, ये ओपन हो जा रहा था तो इधर से करंट नहीं आ रहा था, है ना। लेकिन अभी जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो क्या है कि करंट, यहाँ पे देखो, इस पॉइंट से इस लाइन पे तो करंट है ना, इस लाइन पे तो करंट रहेगा। ये तो डायरेक्ट लाइन है, स्टॉप से आ रहा है ना। इस लाइन पे कंटिन्यूअस करंट है तो इसमें करंट रहेगा कंटिन्यूअस, और ये तो क्लोज हो चुका है। जब ये क्लोज हुआ है तो करंट इधर से फ्लो करेगा। अब कॉन्टेक्टर के थ्रू, कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट के थ्रू इसको इधर से करंट मिल रहा है। यहाँ से करंट नहीं मिल रहा है इसको, इधर से करंट नहीं मिल रहा है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स वायरिंग जैसा लग रहा है। नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कॉम्प्लेक्स लग रहा है तेरे को। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से एक बार सुन। कॉन्टेक्टर है, ठीक है सर, ये स्टेशन 1 और स्टेशन 2 का आप ऐसे किसी पेज पे कर सकते हो क्या, मतलब पुश बटन देके ऐसा? इसमें मैं दिखाता हूँ, फिर करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, मैं अलग से बना के बताता हूँ। एक्चुअली टाइप्स ऑफ अपना पुश बटन वाले भी वो बाकी है, इसलिए सिर्फ मेरे को तो ये एक ही पुश बटन पता है। वो दिखा रहे हैं। इसको अगर मैं इस तरीके से ड्राइंग करूँ तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये पहले मैंने एक पुश बटन ले लिया, ठीक है। ये कौन सा लिया, एक स्टेशन का, NC2 स्टेशन का, और फिर यहाँ पे मैं अपना NO पुश बटन कनेक्ट करा, और फिर उसी के पैरेलल मैंने दूसरा NO पुश बटन कनेक्ट किया। ओके, और ये मेरा कॉन्टेक्टर का कॉइल मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब पहले क्या कर रहे थे, जब हम इसको डायरेक्टली प्रेस कर रहे हैं, इसको जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो करंट तो आ रहा है इसमें, है ना। पूरा का पूरा ये इस लाइन से पूरा करंट आ रहा है, इस लाइन से आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, मैं अगर इसको पुश बटन को तो पकड़ के बैठेंगे नहीं ना आप, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इस पुश बटन को छोड़ दे रहा हूँ तो ये वाला कनेक्शन हट जा रहा है, तो इसमें करंट बंद हो जा रहा है। क्लियर? तो इसको रोकने के लिए, इसको होल्ड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसी के पैरेलल मैं कॉन्टेक्टर का एक कॉन्टेक्ट लगा रहा हूँ, इसी कॉन्टेक्टर का एक कॉन्टेक्ट को ऐसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि जैसे मैं इसको प्रेस करूं या फिर इसको प्रेस करूं तो एक बार तो करंट इसमें आएगा। द मोमेंट इसमें करंट आया, ये एनर्जाइज हो गया। द मोमेंट ये एनर्जाइज हो जाएगा, ये वाला कॉन्टेक्ट लग जाएगा। जब ये कॉन्टेक्ट लग जाएगा तो करंट क्या होगा, इसके थ्रू ऐसे आता रहेगा। अब ये खुल जाए, ये भी खुल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, करंट बाईपास होके
ऐसे उसको मिलता रहेगा। जब तक ये कॉइल एनर्जाइज रहेगा तब तक ये कांटेक्ट क्लोज रहेगा, और जब तक ये कांटेक्ट क्लोज है तब तक ये कांटेक्टर एनर्जाइज रहेगा। इसी को कहते हैं होल्डिंग। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला बात? आया। सो यहाँ पे फिर से एक बार देखो, ये तो बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट दिख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा क्लमजी लग रहा होगा, बट ये क्लमजी है नहीं। यहाँ पे देखो, ये पहला स्टेशन 1, ठीक है। स्टेशन 1 में हमने क्या लिया, 2 पुश बटन दिए। 2 पुश बटन में से हमने कनेक्ट कैसे किया, पहला वाला लाइन लाके जो एनसी पुश बटन है उसमें कनेक्ट किया, और एनसी पुश बटन को फिर से दूसरा एनसी पुश बटन में कनेक्ट कर दिया, और स्टार्ट पुश बटन पे लेके गए, ठीक है। अब स्टार्ट पुश बटन को पैरेलल कनेक्ट करना है तो फिर इसका एक पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से इसको लोड पे के साथ कनेक्ट करना है मेरे को, तो लोड के साथ जब कनेक्ट करना है तो यहाँ से बताऊं, यहाँ से हमने लोड के साथ कनेक्ट कर दिया इसको, तो ये कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल है, कॉइल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इसको भी कनेक्ट करना था कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल के साथ, तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे दिखाओ, लगा दिया। अब दिक्कत क्या हो रहा था कि जब मैं इसको क्लोज कर रहा था, तो करंट तो आ रहा है क्योंकि इस पॉइंट पे करंट है ना, इस पॉइंट पे करंट है, अवेलेबल है, इस पॉइंट पे करंट है, इस पॉइंट पे करंट है ना। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा या फिर इसको प्रेस करूंगा तो ये जो वायलेट लाइन है इसमें करंट आ जाएगा, इसमें करंट आएगा तो फिर इस पॉइंट पे करंट आएगा, है ना। तो मैं इसको जैसे जब मैं प्रेस कर रहा हूं तो फिर करंट ये लाइन फॉलो कर रहा है, ऐसे होके करंट इसमें जा रहा है, इसमें करंट आया मतलब यहाँ तक करंट आ गया, तो ये दोनों पॉइंट में करंट रहेगा लेकिन ये ओपन है ना। तो इससे मतलब नहीं है मेरा कॉइल एनर्जाइज हो गया। अब क्या है कि पुश बटन है तो आप तो प्रेस करके बैठोगे नहीं, आप थोड़ा देर बाद क्या करोगे, आप पुश बटन को छोड़ दोगे। द मोमेंट आप पुश बटन को छोड़ोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये फिर से ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन हो गया मतलब करंट नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो ये डीएनर्जाइज हो गया। इसी चीज को ओवरकम करने के लिए क्या किया हमने यहाँ पे एक होल्डिंग लाइन लगा दिया, एक होल्डिंग लगा दिया। अब होल्डिंग क्या करेगा, जब मैं स्विच को ऑन कर रहा हूं तो पहले इसको ऑन किया, द मोमेंट ये ऑन होगा, ये वाला कॉइल एनर्जाइज होगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही ये कनेक्ट हो गया तो यहाँ पे तो इस पॉइंट पे तो करंट है ना अवेलेबल, मतलब इस पॉइंट पे करंट अवेलेबल है। तो जैसे ही ये कनेक्ट हो गया तो करंट अभी ऐसे करके इसके थ्रू कॉइल में आता रहेगा। अब आप इसको अगर छोड़ भी देते हो, इसको अगर ओपन भी कर देते हो, तब भी करंट आपका क्या है कि इस लाइन से कंटिन्यू आता रहेगा। समझ में आया? हाँ सर, अगर हम ऐसा भी कुछ करें कि ये जो पुश बटन है एक ये होल्ड ही रहे, ये रिटेंटिव टाइप जो आता है, जो पुश बटन ऐसे दबा के रखो तो वो अंदर ही रहता है, फिर वापस उसको दबाओ तो वो बाहर आता है, वैसा पुश बटन लगाएंगे तो भी वो चलेगा ना? तो होल्ड करा तो तेरे को मतलब क्या है कि पुश बटन देने का क्या मतलब बनाते, तुम टॉगल स्विच ही लगा दो। पुश बटन क्यों यूज कर रहे हैं, पुश बटन यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने थोड़ा देर पहले देखा है कि हमको दिक्कत हो रही थी। क्या दिक्कत हो रही थी कि हम ऑफ नहीं कर पा रहे थे। हम जब कंट्रोल सर्किट बना रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए कि ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाए, कि जैसे ही आपका मोटर ओवरलोड हुआ ऑटोमेटिक मोटर बंद हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो आपने किया था यहाँ पे, तो इसमें क्या हो रहा था कि मोटर मेरा एक स्टेशन से दोनों स्टेशन से चालू तो हो रहा था, लेकिन यहां से मैं बंद नहीं कर पा रहा था इसको, है कि नहीं? मतलब जहां से चालू होगा वहीं से बंद होगा। हाँ, तो ओवरलोड हो गया, कोई एक प्रोटेक्शन दे दिया आपने, बीच में से आपको कहीं से बंद करना है, कैसे करोगे? समझ में आया? और बंद हो भी जाएगा तो भी क्या होगा कि जैसे ही आप रिसेट करोगे
वो फिर से ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आपका तो जो सर्किट है वो आप ब्रेक नहीं कर रहे हो ना। इस चीज को और समझते हैं, रुक जाओ इसको और बढ़िया से समझाता हूँ, इसको और बढ़िया से समझाता हूँ। देखो डायरेक्ट मोटर कंट्रोल दिखाता हूँ। मोटर कंट्रोल जो अपना एक 3 फेज इंडक्शन मोटर आता है, उसको हम या तो स्टार या फिर डेल्टा कनेक्शन करते हैं, है ना। तो स्टार कनेक्शन का मतलब क्या है कि एक टर्मिनल को हमने शॉर्ट कर दिया। 6 टर्मिनल होते हैं एक मोटर में। 3 फेज मोटर में कितने टर्मिनल होंगे? 6 टर्मिनल होंगे। 3 फेज मतलब 3 कोयल, और 3 कोयल का कितने टर्मिनल निकला? 6। तो 6 टर्मिनल में से हमने क्या किया, 3 टर्मिनल को हमने अगर शॉर्ट कर दिया तो ये बन गया मेरा स्टार कनेक्शन, है ना। इधर से एक फेज आया, यहाँ पे ये फेज आया और ये इसके साथ कनेक्ट हो गए, ये इसके साथ कनेक्ट हो गए, तो ये बन गया मेरा स्टार कनेक्शन। डेल्टा में क्या है कि एक का टर्मिनल दूसरे के टर्मिनल से लग रहा है, कहीं पे शॉर्ट नहीं है, A1 A2 हो रहा है ना। सो डेल्टा का कनेक्शन कैसे होगा? R to Y, Y to B, B to R लगेगा जाके। ओके, सो ये तो पावर सर्किट हो गया मेरा। अब कंट्रोल सर्किट को देख लो, बाद में चलो मोटर सर्किट समझेंगे, पहले इसको कंट्रोल सर्किट को समझ जाते हैं। एक फ्यूज लगा दिया, एक ओवरलोड रिले लगा दिया, एक स्टॉप पुश बटन लगा दिया, एक स्टार्ट लगा दिया और एक मेरा कोयल सिग्नल आया, ठीक है, जो अभी अभी हमने बनाया था। तो यहाँ पे मेरे को चाहिए कि ओवरलोड अगर हो मोटर तो ये सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाए, क्लियर। तो ब्रेक होने के लिए मैंने क्या किया, ओवरलोड रिले से मैंने एक एनसी बटन पे कनेक्ट कर दिया। तो करंट क्या होगा, करंट फ्यूज अगर ओके है या फिर एमसीबी अगर ऑन है तो करंट यहाँ पे आएगा। ओवरलोड रिले अगर आपने रिसेट करके रखा हुआ है तो उसका एनसी पॉइंट क्लोज रहेगा तो करंट आएगा। लोकल जो स्टॉप पुश बटन है आपका, वो स्टॉप पुश बटन अगर एनसी है और ओके है तो करंट इससे पास करेगा और करंट आके यहाँ पे बैठा रहेगा, है कि नहीं। बढ़िया से देखो और बढ़िया से बताओ, करंट यहाँ पे आके रुका रहेगा, बोलो ना। हाँ हाँ हाँ, तो करंट आगे जाएगा? नहीं जाएगा। कब तक? जब तक हम स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे नहीं। अब पुश बटन जैसे दबाए तो करंट पास हो गया, कोयल एनर्जाइज हो गया। जैसे ही ये कोयल एनर्जाइज हुआ, आपका ये तीनों कॉन्टेक्टर का तीनों कॉन्टेक्ट क्या हुआ, लग गया, है ना। तो आपका मोटर क्या होगा, चलने लगेगा। अब ये स्टार कनेक्शन में चल रहा है, समझ गए। अब सेकंड क्या होगा कि आप तो पुश बटन को पकड़ के नहीं बैठोगे ना, आप इसको छोड़ दोगे। जब मैंने पुश बटन छोड़ दिया तो ये कॉन्टेक्टर का कोयल से करंट क्या होगा, गुल बंद हो जाएगा। हाँ, ये एनर्जाइज जैसे होगा, ये कॉन्टेक्ट जो लगा हुआ था वो क्या होगा, खुल जाएगा। तो मोटर क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो जब तक आप प्रेस कर रहे हो, जैसे ही आप प्रेस कर रहे हो इसको तो मोटर चल रहा है, लेकिन जैसे आप छोड़ दे रहे हो तो मोटर आपका बंद हो जा रहा है। तो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको होल्डिंग सर्किट लगाना है। इसी पॉइंट की वजह से तो बंद हो रहा था, ये पॉइंट ओपन हो जा रहा है तब बंद हो रहा है। तो इसी पॉइंट के पैरेलल हम एक कॉन्टेक्ट लगा दे रहे हैं, इसी कॉन्टेक्टर का। समझ में आया? अब क्या होगा देखो, अब जब मैं इसको ऑन करूंगा, इस बटन को मैंने जैसे ऑन किया तो करंट सप्लाई आया तो क्या होगा, एक ही साथ चारों कॉन्टेक्ट ऑन होंगे कि नहीं होंगे, ये भी लगेगा, ये तीनों भी लग जाएंगे, ठीक है, इसी कॉन्टेक्टर का। अब लग गया तो क्या होगा, करंट इधर से आएगा, मोटर भी ऑन हो जाएगा। अब अगर मैं स्टार्ट पुश बटन को छोड़ देता हूं तो करंट विल कंटिन्यू टू फ्लो, फॉलो दिस पाथ, करंट विल कंटिन्यू टू फॉलो दिस पाथ। सर उसको छोड़ दोगे तो ओके, मतलब हमको तो कॉइल एनर्जाइज करना था,
वो एक बार में सर्किट चालू हो गया तो वो फ्लो करता ही रहेगा। हाँ, जब तक ये एनर्जाइज रहेगा तब तक ये तो छूटने वाला है नहीं, और ये अगर नहीं छूटेगा तो ये तो शॉर्ट सर्किट पाथ इधर से मिल जाए इसको। ठीक है, इसको बंद करने के लिए या तो फ्यूज या तो हाँ, वो वाला अभी एनसी या तो स्टॉप, उसमें अभी से ही कुछ करना पड़ेगा। अभी अगर ये मोटर चल रहा है तो चलता ही रहेगा। अब अगर इसको बंद करना है तो हमको स्टॉप पुश बटन दबाना होगा। जब हम स्टॉप पुश बटन दबाएंगे तो करंट यहाँ से नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, तो मेरा कोयल जो है अब डी एनर्जाइज होगा। जैसे ही कोयल डी एनर्जाइज हो जाएगा तो ये जो कॉन्टेक्ट है वो खुल जाएंगे। अब अगर आप स्टॉप पुश बटन छोड़ देते हो तो स्टॉप पुश बटन अपने जगह पे आ जाएगा, तो करंट आके क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे आके रुका रहेगा, करंट आगे पास ही नहीं हो रहा है। फिर कब पास होगा, जब आप स्टार्ट पुश बटन दबाओगे, है कि नहीं। तो ये इस पोजीशन पे आके बैठ जाएगा फिर से। अब फिर से आप स्टार्ट पुश बटन दबाओगे तो फिर से करंट पास होगा, करंट पास होगा तो ये होल्डिंग लग जाएगा और करंट इधर से पास होता रहेगा। क्लियर। ये इसको कहते हैं होल्डिंग सर्किट। होल्डिंग सर्किट। तो जब हम कॉन्टेक्टर यूज करते हैं तो कॉन्टेक्टर यूज करते टाइम हमको क्या करना पड़ता है, हमको होल्डिंग सर्किट यूज करना होता है। जब कभी भी आप कॉन्टेक्टर यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, एक होल्डिंग सर्किट लगा देना है। और एक होल्डिंग सर्किट क्या होता है, उसी सेम कॉन्टेक्टर का जिसका आपको होल्डिंग देना है उसी का एक एनो कॉन्टेक्ट के साथ आप उसके स्टार्ट बटन को पैरेलल कनेक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा इसका होल्डिंग सर्किट। सर वो तो स्टेशन 2 से भी दे सकते हैं ना। हाँ, तो एक ही बात है, आप इस पॉइंट से कनेक्ट करो, उस पॉइंट से कनेक्ट करो, बात एक ही होगा, इसमें क्या दिक्कत है। आप अभी यहाँ ये पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ये सारे एक ही पॉइंट है ना, ये तो सारे एक ही पॉइंट। लेकिन आप यहाँ से नहीं ले सकते, यहाँ से नहीं ले सकते। यहाँ से लोगे तो फिर ये स्टॉप जो है वो बाईपास हो जाएगा, फिर आप स्टॉप को दबाओगे, स्टॉप नहीं होगा क्योंकि करंट तो यहाँ से ऐसे ऐसे बाईपास हो जाएगा ना। समझ आ रहा है। तो स्टॉप को बाईपास नहीं करना है, जाके नहीं। क्या हुआ सर? तो नीचे वाला बार लॉक होके बैठते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट से कनेक्ट, यहाँ से लिया ना होल्डिंग, इस पॉइंट से, यहाँ से लो या फिर यहाँ से कनेक्ट कर, बात बराबर है, ये तो सेम लाइन है। लेकिन यहाँ से नहीं ले सकते, यहाँ से अगर कनेक्ट कर दोगे तो ये जो स्टॉप पुश बटन है वो बाईपास हो जाएगा। तो सर्किट को जब भी बनाओ ना, अभी तक जैसे हमने बनाया, जैसे प्रदीप बना रहा था तो उसमें शुरुआती है तो मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन जब कभी भी बनाओ तो कॉन्टेक्टर को जब मैं बोलूंगा कि एक्चुअल वायरिंग करो, एक्चुअल वायरिंग में ऐसे दिखाना तो बेटर समझ में आएगा। कॉइल को ऐसे ड्रॉ करो, इसमें ये वाला उसका बार लगाओ और उस बार में आपको जो भी एनो है तो ऐसे बनाओ, है ना। एनो एनसी है तो कनेक्टेड बनाओ। क्लियर। ओके सर। या फिर ऊपर नीचे भी बना सकते हो लेकिन कनेक्टेड रहे, इधर से नहीं बनाओगे तो समझ में आता है कि ये नीचे जाएगा तो ये खुल जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, है ना।
तो वो समझ में आता है। तो ऐसे बनाओगे तो तुम्हारा पिक्चर क्लियर रहेगा कि क्या बना रहे हो क्या नहीं बना रहे हो, कि कोयल का कनेक्शन किससे आ रहा है, और फिर ये बार है और इसके साथ ये एनसी है कि एनो है तो थोड़ा दूर बना लो, एनसी है तो लगा के सटा के बनाओ और फिर कनेक्ट करके दो। तो ये होगा एक्चुअल वायरिंग डायग्राम। लेकिन एक्चुअल वायरिंग डायग्राम हमने देखा है कि अगर इस तरीके से अगर हम ड्राइंग बनाएंगे, ये जो बना हुआ है ऐसा पूरा कॉन्टेक्टर पूरा स्विच, तो किसी को कुछ समझ में आएगा क्या? जब क्लामजी सर्किट होगा, इसी में समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या हालत होता होगा, है ना? तो हम कैसे करेंगे, हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। वायरिंग डायग्राम, इसको क्या कहते हैं? वायरिंग डायग्राम। वायरिंग डायग्राम या फिर आप बोलो पॉइंट टू पॉइंट डायग्राम। तो ये सेम चीज है जो हमने यहाँ पे बनाया है ना, यहाँ पे देखो PB2, PB4, PB1, PB3। तो 1 and 3 आर स्टार्ट, 2 and 4 आर स्टॉप। ये सेम चीज यहाँ पे बनाया देखो कि लाइन ले लिए PB2 देन PB4 और ये दोनों सीरीज में लगा दिए। यहाँ से करंट आया, इससे आया, इससे आया, इससे आया, यहाँ से आया। और ये स्टार्ट बटन जो है हमने पैरेलल लगा दिया, ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। तो मैं इसको दबाऊं या इसको दबाऊं तो करंट इस पॉइंट पे आएगा, दोनों में से किसी भी एक को दबाओ तो करंट आएगा, है ना? और कोयल में आएगा, और कोयल का सेकेंड एंड जो है A to एंड, उसको मैंने न्यूट्रल से लगा दिया। जब ये कोयल ऑन होगा तो मेरा K1 कॉन्टेक्ट एनो है, ये ऑन होगा, और ये ऑन होगा तो मेरा बल्ब जलेगा। समझ में आया? लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा, तो इसको छोड़ देने से क्या होगा, ये फिर से बंद हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए क्या करना है, होल्ड करना है। कहाँ पे होल्ड करना है? यही पॉइंट तो रिस्पॉन्सिबल है ना मेरा बंद होने के लिए। अगर किसी तरीके से मैं ऐसा कर दूं कि इधर से करंट पास होता रहे, ये खुल जाए तब भी करंट पास हो, तो ये चलता रहेगा, है कि नहीं? अगर मैं किसी तरीके से इस पॉइंट दोनों को शॉर्ट कर दूं तो बिना स्टार्ट के भी ये चलता रहेगा। क्लियर? तो यही तो स्टार्ट का फंक्शन है। स्टार्ट पुश बटन को अगर आप एक लूप मार देते हो तो स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कनेक्ट करते हो। तो इस कनेक्शन को क्या चाहिए हमको, ये खुलना भी चाहिए और कनेक्ट भी होना चाहिए। तो इसी पॉइंट पे हम क्या कर दे रहे हैं, K1, ये K1 है और इसी K1 का एक एनो कॉन्टेक्ट लगा दे रहे हैं इस टाइप से। जब आप इसको कनेक्ट कर दे रहे हो तो ये क्या होगा, ये होल्डिंग सर्किट बन जाएगा। क्लियर? तो करंट जो है वो यहाँ तक आके रुका हुआ है, यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ पे रुका हुआ है। आप इसको प्रेस करो या इसको प्रेस करो या डायरेक्टली आप एक बार कॉन्टेक्टर को ही प्रेस कर दो। तीनों में से किसी भी एक को जब प्रेस करोगे या फिर एक लूप लेके इसको शॉर्ट कर दो, इसको शॉर्ट कर दो या फिर इसको शॉर्ट कर दो, तीनों में से किसी भी एक को अगर आप शॉर्ट कर रहे हो किसी भी टाइम पे, तो द मोमेंट कोई भी एक शॉर्ट हो जाएगा ना, तो इधर से करंट पास होना शुरू करेगा, है ना? और अगर आप इसको प्रेस करते हो तो करंट पहली बार करंट इधर से जाएगा, ये एनर्जाइज होगा तो ये लग जाएगा, और ये लगने के बाद तो इधर से करंट पास होता रहेगा। अब ये खुल जाए या फिर लगा हुआ हो उससे कोई मतलब नहीं बनता है आपका, करंट कंटिन्यूअस पास होता रहेगा। क्लियर? दिस इज कॉल्ड होल्डिंग सर्किट। समझ में आ गया सबको? हाँ सर। अगर आ गया है तो आज के लिए खत्म करेंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले तो एक तो तुम लोग ये ले लो, क्या कहते हैं इसको, होमवर्क। Circuit so that if the push button PB1 is pressed and P1 is on, हाँ ये वाला करो, ये 3 और 4। This is your homework. स्क्रीनशॉट लेके रखो या फिर लिख के रखो, आपकी मर्जी। तो वीडियो आएगा ना सर? वीडियो तो आएगा लेकिन स्क्रीनशॉट लेके रख दो ना। हाँ वो तो रख दिया सर। हाँ स्क्रीनशॉट लेके रख दो। तो ये होमवर्क है, उसको ट्राई करो। और इसमें 2 चीज करना है। पहला तो एक है वायरिंग डायग्राम बनाना,
वायरिंग डायग्राम पहले बना लेना तो आपको समझ में आएगा। वायरिंग डायग्राम कैसे बनाओगे, सिंबॉलिक होगा। उसमें आप एक लाइन ले लो और लाइन से आप तार को खींचो। पुश बटन जो होगा ये सिंबल है पुश बटन का, ये है एनो पुश बटन, एनो पुश बटन। नॉर्मली ओपन। ये जो है एनसी पुश बटन, नॉर्मली क्लोज पुश बटन, ठीक है। और कोयल का जो सिंबल है ये वाला होता है कोयल का सिंबल, इधर से इधर A2 इधर A1, ठीक है। सो ये हो गया कोयल का सिंबल। कॉन्टेक्ट जो होते हैं कोयल के वो ऐसे होंगे, मतलब यहाँ पे ये जो बार है ये बार नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल बार नहीं रहेगा। हॉरिजॉन्टल बार मतलब पुश बटन हम प्रेस कर रहे हैं, और कॉन्टेक्ट है मतलब इसमें वो बार नहीं है, सीधा से वर्टिकल लाइन। ये एनसी कॉन्टेक्ट, दिस इज एनसी कॉन्टेक्ट, दिस इज एनो कॉन्टेक्ट। समझ में आया? तो काफी सारा चीज बता दिया यार, तुम पता नहीं तुम लोगों के दिमाग में है रहेगा भी नहीं पाते। चलो नहीं रिपीट करेंगे, रहेगा। रिपीट करेंगे। सो एक तो डायग्राम बनाने की कोशिश करो जिसको हम बोल रहे हैं वायरिंग डायग्राम या फिर P2P डायग्राम, जो स्टैंडर्ड सिंबॉलिक होता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग खोलोगे तो आपको यही सारे ड्राइंग्स देखने को मिलेंगे। कहीं पे भी जैसा हमने अभी तक बनाया है वैसा ड्राइंग देखने को नहीं मिलेगा कि भाई ये कॉन्टेक्टर है और ये मेरा कॉन्टेक्ट है, ऐसा ड्राइंग कहीं पे देखने को मिलेगा? ऐसा होगा तो पागल हो जाएगा आदमी पढ़ते पढ़ते, है ना। लेकिन ये पढ़ना आसान है कि हाँ भाई ये एनसी है तो करंट यहाँ तक आ रहा है और इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है या फिर यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट लगा दिया, तो ये पढ़ना आसान है इसको पढ़ने से। बट इससे हमारा ये आइडिया नहीं होता है कि हम वायर को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं और कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली में, प्रैक्टिकल। ये बनाने से हमको ये पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ पे कॉइल का टर्मिनल है और इस टर्मिनल पे मैं लाइन लगा रहा हूँ, यहाँ से मैं न्यूट्रल निकाल रहा हूँ, यहाँ से एक बल्ब लगा रहा हूँ, वो सारा चीज क्लियर रहता है, ठीक है। तो बढ़िया से बनाओ, ऐसा नहीं है बना दिया वो 3-4 के बच्चे की तरह। थोड़ा बढ़िया से ये दोनों को करो तो पता चलेगा कि कितना समझ में आया नहीं आया, है ना। सर का डायरेक्ट इंडिकेशन मेरी तरफ है। मैं बोल ही रहा हूँ ठीक है, चलो आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके सर, बहुत अच्छा सेशन रहा सर, बहुत मजा आया, मतलब ये सीखने में कुछ सीख मिला। मतलब दूसरा दिन सीखने को नहीं मिलता है। अरे नहीं सर, मतलब ये एक्चुअली इसके लिए मैं काफी क्यूरियस। देख मेरा कितना दिन हो गया, 15 साल हो गया इंडस्ट्री में, है ना। तो अगला अगर 15 साल तुम बैठेगा ना तो हर रोज कुछ ना कुछ नया मैं तुमको सिखा सकता हूँ। 15 साल काम किया ना तो 15 दिन में थोड़े ना खत्म हो जाएगा। बैठूंगा सर 15 साल, टेंशन मत लो। 15 साल बैठेगा मेरे से ये बड़ा हो जाएगा। ये तो हीरो है ना। बाय बाय बोल दो सबको। बाय 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 बाय। चलो बाय बाय। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।